जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। यानी कहने का मतलब आज हम लोग धारा मापी को वोल्ट मीटर में ट्रांसफ़र करके इससे संबंधित न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे कि धारा मापी आखिर है क्या। तो नाम से ही पता चल रहा है धारा मापी, यानी कहने का मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है जो धारा का मापन करती है। ठीक है। और ये जो धारा मापी होता है ये बेसिकली सूक्ष्म करंटों का मेज़रमेंट करता है। अगर बात करें हाई करंट को मेज़रमेंट किससे किया जाता है, तो ज़्यादा मतलब उच्च मान के अगर करंट को मेज़रमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग अमीटर का यूज करते हैं। अगर धारा मापी की बात करें, धारा मापी से हम लोग निम्न यानी बहुत ही सूक्ष्म करंट जैसे माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर जैसी करंटों को हम लोग इससे मेज़रमेंट करते हैं। और वोल्ट मीटर की बात करें, वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर एक वोल्टेज मेज़रमेंट डिवाइस है। यानी वोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग वोल्टेज का, विभवांतर का मापन करते हैं। तो अगर धारा मापी से अगर हमें वोल्ट मीटर बनाना है तो करना क्या पड़ेगा हमें, तो हमें क्या करना पड़ता है, धारा मापी से अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो धारा मापी के श्रेणी क्रम में हमें उच्च मान यानी बहुत ही हाई रेंज का, हाई वैल्यू का हमें रेजिस्टेंस इसके श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है। जब हम लोग धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जब जोड़ देते हैं तो वो धारा मापी फिर वोल्ट मीटर में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर बात करें इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है R बराबर V/IG माइनस कैपिटल G। देखिए यहाँ पे जो ये है R का मतलब ये है कि धारा मापी के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाने वाला प्रतिरोध है। V की बात करें तो जितना आपको वोल्टेज मेज़रमेंट करवाना है। I का मतलब है धारा मापी में पहले प्रवाहित होने वाली धारा है। और कैपिटल G का मतलब है कि धारा मापी का जो शुरुआत में वो है। तो उम्मीद करूँगी ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर अब हम सवाल से करेंगे तो शायद ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक धारा मापी का प्रतिरोध 100 ओम है। तो मतलब कोई धारा मापी, उसका प्रतिरोध 100 ओम है, यानी कैपिटल G का मान जो दिया है वो 100 ओम दिया हुआ है तथा इसमें 25 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी अर्थात IG का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 मिली एम्पियर। ठीक है। मिली एम्पियर मिली हटाएंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 25 × 10⁻³ एम्पियर IG का मान हो गया। अब कहा जा रहा है इस धारा मापी की सहायता से आपको 120 वोल्ट का विभवांतर नापने के लिए क्या परिवर्तन होगा, यानी क्या परिवर्तन करना पड़ेगा। तो अगर आपको 120 वोल्ट यानी V का मान दिया हुआ 120, तो अगर आपको 120 वोल्ट अगर मेज़रमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो कितना जोड़ना है उसी को मुझे बताना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है R बराबर हम जानते हैं V/IG माइनस कैपिटल G। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा R बराबर V का मान दिया हुआ है 120 बटे IG का मान दिया हुआ है 25 × 10⁻³ फिर माइनस G का मान दिया हुआ है, कैपिटल G का मान दिया हुआ है 100। तो इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा R बराबर 120 बटे नीचे हो जाएगा 25, इसको 10⁻³ ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा +10⁻³ माइनस का हो जाएगा 100। ठीक है। अब इसको हम करेंगे क्या, इसको हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप 5 से काटना चाहें तो 5×5 = 25, 5×2 = 10, यहाँ हो जाएगा 5×4 = 20। तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा R बराबर 24 बटे 5 × 10⁻³ माइनस के 100। तो आइए इसको हम लोग हल करेंगे। तो यदि अगर हम 24 में 5 का भाग करेंगे तो आएगा 4.8। तो यहाँ से हो जाएगा 4.8 × 10⁻³ 10⁻³ का अर्थ होता है 1000। फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का 100। तो 4.8 का गुणा 1000 में करेंगे तो आएगा ये फाइनली आपका 4800 माइनस 100। तो 4800 में 100 घटाएंगे तो फाइनली R का जो मान आएगा वो आएगा 4700 ओम। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते। इसमें कहा जा रहा है कि एक धारा मापी का प्रतिरोध 118 ओम है। यह 50 मिली एम्पियर की धारा से पूरे स्केल का विक्षेप देता है। इस यंत्र में क्या परिवर्तन किया जाए कि 300 वोल्ट तक विभवांतर माप सके। तो बेसिकली पहले जो चीज़ इसमें दिया हुआ है, धारा मापी का प्रतिरोध यानी कैपिटल G का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 118 ओम। ठीक। और यहाँ पे जो IG का मान दिया हुआ है, IG का मान ये दिया हुआ है
50 मिली एम्पियर। तो मिली हटाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 50 गुणे 10 के घाते -3 एम्पियर हो जाएगा। और हमें वी यानी जो वोल्टेज का मेज़रमेंट करवाना है वो है 300 वोल्ट। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर 300 वोल्ट का मेज़रमेंट करना है तो इसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। तो सीधा सीधा इसका जवाब है कि धारा मापी के श्रेणी क्रम में हमें उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। अभी हमें कितने मान का प्रतिरोध जोड़ना है, आइए इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं R बराबर होता है V/IG माइनस कैपिटल G। तो V का मान दिया हुआ है 300 बटे IG का मान दिया हुआ है 50 गुणे 10 के घाते -3 माइनस G का मान दिया हुआ है 118। आगे हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 50 का नाम 50, 50 छक्के 300, ठीक है, 6 बार जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा R बराबर 6, ये ऊपर जाएगा तो जाएगा 10 के घाते प्लस का 3 माइनस का 118। तो ये 10 के घाते 3 का अर्थ होता है 1000। तो 1000 गुणा 6 में करेंगे तो जाएगा 6000। तो R बराबर हो जाएगा 6000 माइनस 118। तो 6000 में आप 118 घटा दीजिए, तो घटाने से R का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5882 ओम, ठीक है। तो अगर आप इस धारा मापी के श्रेणी क्रम में 5882 ओम का अगर आप रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो ये जो धारा मापी है ये 300 वोल्ट तक का वोल्टेज मेजरमेंट करने लगेगा। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक वोल्ट मीटर 25 वोल्ट तक नाप सकता है, यानी कोई वोल्ट मीटर है वो 25 वोल्ट तक अधिकतम नाप सकता है। उसका प्रतिरोध 1000 ओम है, ठीक है। आप 250 वोल्ट नापने के लिए क्या करोगे। तो देखिए इसका सही जवाब ये है कि अगर कोई वोल्ट मीटर है वो 25 वोल्ट तक अगर मेज़रमेंट कर रहा है तो उसके श्रेणी क्रम में हम हाई यानी उच्च मान का अगर हम प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो वो उच्च वोल्टेज को मेज़रमेंट करने लगेगा। तो पहला नंबर यहाँ पे अगर ये 25 वोल्ट है, इसमें प्रतिरोध का मान इतना है, तो हम पता करेंगे पहले इसमें करंट कितनी जा रही है। तो अगर इसमें करंट का मान निकालेंगे तो I बराबर हम जानते हैं V बटे होता है R। तो यहाँ से V का मान दिया हुआ है 25 और R का मान दिया हुआ है 1000। तो इसको अगर हम हल करना चाहें तो यहाँ से लिखते हैं 25 का नाम 25, 25 चौके 100। तो फाइनली अगर हम बात करें I का मान, तो I का मान हो जाएगा 1/40। अब हमें क्या करना है, इसी वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में हमें हाई मान यानी उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ना है। तो चलिए आइए जोड़ते हैं। तो अगर यहाँ से जोड़ देंगे तब देखते हैं कि क्या ये 250 वोल्ट का मेज़रमेंट कर पाएगा। तो देख 250 वोल्ट का मेज़रमेंट करवाने के लिए हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तब यहाँ पे अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो करंट वही रहेगा। तो I बराबर फिर हो जाएगा V बटे ये इसका प्रतिरोध दिया हुआ है R, और जो नया जोड़ेंगे वो हो जाएगा R डैश। अब देखिए यहाँ पे करंट सेम रहेगा तो करंट हो जाएगा 1/40 बराबर V का मान, अब हमें नया 250 वोल्ट मेज़रमेंट करवाना है, बटे R का मान दिया हुआ है 1000 प्लस हमें नया प्रतिरोध जो जोड़ रहे हैं वो R डैश है। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर करेंगे। चलिए इसका इधर करते हैं। ये हो जाएगा 1000 प्लस R डैश बराबर, इसके इसमें करवाएंगे तो हो जाएगा 250 गुणे 40, ठीक है। तो अगर हम 250 गुणा 40 में करेंगे तो यहाँ फाइनली 10,000 हो जाएगा। तो इधर लिख सकते हैं 1000 प्लस R डैश बराबर इधर हो जाएगा 10,000। तो इस 1000 को उधर भेजेंगे तो R डैश बराबर हो जाएगा 10,000 माइनस 1000। तो R डैश का जो मान आएगा वो आएगा 9000 ओम। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में अगर हम लोग 9000 ओम का प्रतिरोध जोड़ देंगे तो ये जो वोल्ट मीटर है मतलब 250 वोल्ट से 250 वोल्ट का मेज़रमेंट करने लगेगा। इसमें देखिए आपको इसमें ध्यान देना है, इसमें भी जो हमने सूत्र दिया था वो सूत्र पे सवाल हुई नहीं है। तो इसमें आपको ऐसे प्रश्नों को इसी तरह से करना है। इसमें क्या करना है, पहले जो वोल्ट और प्रतिरोध दिया उससे करंट निकालिए, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ना है, फिर उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो करंट सेम ही रहेगा, फिर वही I बराबर V बटे फिर जो हमें नया प्रतिरोध निकालना है उसको भी इसके पुराने वाले प्रतिरोध में जोड़ के करना है। फिर इसी तरीके से आप हल वगैरह करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बात किया धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण से संबंधित आंकिक प्रश्न, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये थोड़ा सी चीज़ें कम समझ में आती है तो एक बार फिर से आप अगर वीडियो को पुनः देखते हैं तो चीज़ें अच्छे से कंफर्म हो जाती हैं। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।